तो विद्यार्थियों, जैसा कि बस की यात्रा यह पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, जो कि उस बस कंपनी का हिस्सेदार था। तो इसका उत्तर है, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। तो विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि बस बहुत पुरानी थी, उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, वह चलने लायक भी वह बड़ी मुश्किल से चल रही थी। तो लेकिन जो कंपनी का हिस्सेदार था वह तब भी उस बस को चलाने का साहस कर रहा था और उसकी तारीफ भी कर रहा था। तो यहाँ पर अगर अर्थ देखें, मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी, यानी कि ऐसी भावना कहीं नहीं देखी जाती कि आपको पता है कि आपकी जान जा सकती है, फिर भी हम खुद ही अपना बलिदान करने के लिए तैयार हों। तो ऐसी भावना देखकर लेखक बहुत ही अचंभित हस्तप्रद हो गया और उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा का भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन जिसके जो नेता होते हैं वे अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपने आत्म बलिदान से भी पीछे नहीं हटते। वैसे ही यहाँ पर जो कंपनी का हिस्सेदार है, बस कंपनी का, वह भी उसे पता है कि इस बस को चलाने से, इसमें बैठने से जान जा सकती है, लेकिन वह उस बस को चलाने की हिम्मत कर रहा है। तो तभी लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा के भाव जग गए। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए, और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता था। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो विद्यार्थियों, लोगों ने यह सलाह इसलिए दी, आपने जैसा कि अध्याय में पढ़ा, जो बस थी वह बिल्कुल खटारा हो चुकी थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर। तभी लोगों ने सलाह दी कि जो समझदार लोग हैं वे इस बस में सफर नहीं करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। तभी जो लेखक है उसे ऐसा लगा कि वह बस में नहीं बल्कि इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कि आपने इस अध्याय में पढ़ा कि बस बहुत पुरानी थी, उसे देखकर ही लगता था कि वह नहीं चल पाएगी। तभी यहाँ पर जो लेखक है उसे हैरानी होती है कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें कि जो बस का हिस्सेदार था उसे पूरा भरोसा था कि बस अपने आप चलेगी, और उसे पूरा भरोसा था कि बस चलेगी ही नहीं बल्कि अपने आप चलेगी। यानी कि वह
बस की हालत जानते हुए भी, लोगों की जान को खतरे में डालते हुए भी इस बस को चलाने की हिम्मत कर रहा था। अगला प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो उत्तर है इसका, बस की जर्जर यानी कि बहुत ही जो खराब स्थिति थी, टूटी फूटी, उस अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, यानी कि जो बस की स्टीयरिंग होती है जिससे उसे मोड़ा जाता है, तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कहीं भी इससे टकरा सकती है। अनियंत्रित होता है जिसमें नियंत्रण ना हो। तो बस बहुत पुरानी थी, उसका यानी जो लेखक था उसे ये डर था कि कहीं इसका स्टीयरिंग टूट टूट ना जाए और कहीं इसके ब्रेक फेल ना हो जाए। तो तभी वह हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आपने इतिहास में ये पढ़ा होगा, हिस्ट्री में। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी शासन के से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता यानी कि आज़ादी के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय जो भारत था वह अंग्रेजों का गुलाम था उस समय। तो कई जो हमारे महान नेता थे वो उसे आज़ाद कराने के लिए कोशिश कर रहे थे। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तो उस समय क्या हुआ था, भारत पर अंग्रेजों का पूरा राज चल रहा था, तो उन्होंने नमक पर भी टैक्स लगा दिया, जो कि एक आवश्यक वस्तु थी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च करके नमक का कानून तोड़ा था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? व्यंग्यकार यानी कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं, उन्होंने किस रूप में किया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। तो इसका अर्थ ही ये होता है असहयोग, यानी कि सहयोग न करना। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इसका प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों की पूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, इस कहानी के माध्यम से जो बस की हालत है और जो गुलाम भारत की हालत है उसकी तुलना की गई है। यहाँ पर उस समय जो भी घटनाएं हुई, जो भी आंदोलन हुए, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोगों को इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे वो बहुत समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जल्द ही मैं अपना नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।